आए और श्रीमद् भागवत कथा गंगा में आनंद प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि ये ठाकुर जी के अनुष्ठान उन्हीं की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। और ध्यान देना, जहां पर हरि नाम संकीर्तन या सत्संग होगा वहां पर विघ्न डालने वाले 50 होते हैं और बनाने वाला एक होता है। अब वो कैसे? आप देवताओं में देख लो, इंद्रदेव अपना प्रकोप जरूर डालते हैं, क्योंकि इंद्र इसलिए डरते हैं कि ये यज्ञ जो हो रहा है ऐसा तो नहीं। आप लोग जो पीछे बैठे थोड़ा सा आगे आ जाओ। आज आपको हवा की जरूरत है, गर्मी है कोई बात नहीं, हवा सब जगह है, और आप अपना मन लगा लोगे ठाकुर जी के शरण में तो मैं सच कह रहा हूं आपको 1 सेकंड के लिए गर्मी नहीं लगेगी। और तप का नाम यही होता है, जब तक हमारे शरीर से पसीना नहीं आए तब तक तप किस काम का? तप उसी को कहते हैं जब हमारे शरीर से पसीना आने लगे, वही तप होता है। तो ऐसे ही ये गोविंद की कृपा से आज भागवत कथा अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है। सर्वप्रथम अभी हमारी कथा जो हो रही थी सुरेंद्र नगर में हुई थी, कोल विधायक अनिल पारासर जो हैं उन्हीं के स्थान पर। दूसरी कथा ये जो हमारी यहाँ पर हो रही है, जो हमारे अंकल जी हैं, हम यहाँ पे आए हुए थे, इनसे पूछा, मैंने कहा अंकल जी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आपके मोहल्ले में कराना चाह रहा हूँ, और ये सिंह भैया हमारे स्थान पर गए थे, हम आए। अंकल जी ने एक बार में ही कह दिया महाराज जो हमसे होगा हम करेंगे, और आप कथा का प्लानिंग कर लो, कथा आप रखवा लो। तो सबसे बड़ा पुण्य का काम इन्होंने किया है, क्योंकि सर्वप्रथम हम इनके पास आए। कौन ने भेजा मुझे? कभी मुलाकात नहीं हुई, पर ये जा पर कृपा राम की होई, ताप पर कृपा करे सब कोई। ठाकुर जी ने हमारे पास दिमाग में डाला, शिवम भाई मिले, शिवम भाई के मध्य से मैं यहाँ पे आया। यहाँ पर आने के बाद अंकल जी से मिले, और जो हिमांशु भैया हैं, सबसे पहले मुलाकात हिमांशु भैया से हुई। उन्होंने कहा पापा मम्मी से हम बात कर लेंगे और महाराज जी आप प्रोग्राम की तैयारी कराएंगे। तो पुण्य का काम सबसे बड़ा इन्होंने करा है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है, और पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा होना सबसे शुभ बताया गया है। लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए दे करके कराते हैं कथा को, फिर भी कथा सफल नहीं होती है उनकी। आप ध्यान देना, लेकिन यहाँ ठाकुर जी की कृपा से भागवत कथा स्वयं आपके घर चल के आई है। ना हम करना जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते, बिल्कुल मूर्ख है, लेकिन कृपा ठाकुर जी की है, जो जानते हैं और आपको वो मैं श्रवण कराएंगे। तो स्वयं ठाकुर जी आपके नगर में, क्षेत्र में चल करके आए हैं। और दूसरी बात, जो भी भक्त हैं जो सोचें कि कथा कोई मुक्ति है किसी की, तो कथा किसी की मुक्ति नहीं होती। बेशक वो मुक्ति करा रहे, फिर भी उनकी नहीं है। अगर हम कहें ये कथा हमारी है तो हमारी नहीं है, कथा तो सबकी है। और ये कथा सबकी है। जो भी इस यज्ञ में भाग लेता है पुरुषोत्तम मास में, ठाकुर जी सभी भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखें। अब हम पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्ध पत्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्ध पत्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय
वयम नमः। भागवत का यह प्रथम श्लोक है। हम बात बात पर कहा करते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सत्य क्या है? सत्य है क्या? सत्य जो पहले भी सत्य था और मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य बचता है। कितने युग होते हैं? 4। त्रेता युग, सतयुग, द्वापर और कलयुग। सबसे पहले कौन सा युग था? सतयुग। उसके बाद सनातन धर्म में लोगों को युगों के बारे में भी नहीं पता है। अभी सबसे सर्वप्रथम जो युग था वो सतयुग था। उसके बाद क्या आया? त्रेता युग, जिसमें राम जी का अवतार हुआ। 2 युग हो गए। तीसरा युग कौन सा था? सतयुग, त्रेता युग और द्वापर। द्वापर में श्री कृष्ण अवतार हुआ। और अब क्या चल रहा है? कलयुग। कलयुग में 4,32,000 कलयुग की वर्ष आयु है। और कलयुग अभी व्यतीत कितना हुआ है? 5,000 वर्ष। केवल 5,000 वर्ष। ये कलयुग संसार में जब आया था तो सबसे पहले इसने धर्म को रोका था। और ये जो धर्म है ये कलयुग के पास में जब था तब इसको कलयुग रोकता है। कैसे रोकता है? कलयुग हम आपको दिखाई नहीं देगा। कलयुग का रूप कैसा है? दिखाई नहीं देगा। कलयुग हम आप पर ही है, पर हमने कभी कलयुग को समझा ही नहीं। कलयुग कहाँ विघ्न डालेगा? जहाँ पर सत्संग हो रहा होगा, जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा या राम कथा ठाकुर जी के नाम का उच्चारण हो रहा होगा, वहाँ कलयुग का वास हो जाएगा। लोगों की बुद्धि को इतना बिगाड़ देगा, कोशिश करेगा, लेकिन ठाकुर जी जहाँ पर उनका नाम का उच्चारण होता है वहाँ पर कलयुग वास करता है, लेकिन असर नहीं कर पाता है। और दूसरी बात, सत्य जो है वो श्री कृष्ण है। सतयुग में श्री कृष्ण थे, त्रेता युग में श्री कृष्ण थे, द्वापर में श्री कृष्ण थे और कलयुग में भी श्री कृष्ण हैं। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का मतलब आपको पता है कि सत्य हम कहते हैं श्री कृष्ण को। चित्त, अब चित्त पे हम एक बार नजर डालते हैं। चित्त किसे कहते हैं? चित्त कहते हैं अपने हृदय को। वामंगमयी मूर्ति ठाकुर जी के अपने हृदय में बसा लोगे तो आपके चित्त में जो गंदगी होगी ये दूर हो जाएगी और सीधे आदि ठाकुर जी के नाम का उच्चारण अपने मुख से निकलेगा। अब हम चलते हैं आनंद। परीक्षित जी महाराज, जो भी भक्त यहाँ मौजूद हैं, आप ध्यान देना, मैं कहीं भी आपसे जिस दिन की कथा सुनाऊंगा, आपको श्रवण कराऊंगा, उसके लास्ट में किसी से भी हम पूछ सकते हैं कि आज मैंने आपको कौन सा प्रसंग श्रवण कराया। क्यों? मतलब समझना। अब मैं कथा का प्रसंग कहाँ रोका है, ध्यान देना, यही है आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपका बच्चा होता है, कॉलेज में एडमिशन कराते हो, पढ़ने जाते हैं, पढ़ने के बाद घर आता है, घर पे जब आता है उसका एग्जाम होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा हमारा पढ़ने में होशियार है या कमजोर है? कैसे? जब उसका एग्जाम हो जाएगा,
जब हम कोई काम अपने मन से कर रहे हो, तन से कर रहे हो, धन से कर रहे हो, लेकिन जब उस कार्य में हम सफल ना हो तो हमारा दिल दुखता है। तो आप ये मान लो, ये 7 दिन आप एग्जाम के में बैठे हुए हो, आपका ये कॉलेज के हिसाब से मानो तो पढ़ाई चल रही, 7 दिन की कोचिंग सेंटर है आपका। हमें खुशी तब होगी, आप यहाँ धन चढ़ाओ मत चढ़ाओ मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हमें खुशी तब होगी, हमारी कथा सफल तब होगी जब मैं आपसे कोई प्रश्न कर दूंगा और आप उस प्रश्न का उत्तर दे दोगे। हम तब समझ जाएंगे कथा हमारी सफल है और हमारी कथा लोगों को प्रभावित करती। तो परीक्षित जी महाराज आप ध्यान देना और सभी वक्त ध्यान देना। आनंद की बात चल रही थी, सत्य मैंने आपको बताया, चित्त मैंने बताया, अब आनंद की ओर बढ़ते हैं। परीक्षित जी महाराज आनंद क्या है? आनंद क्या है? बोलो आनंद कंद भगवान की जय। आनंद ये नहीं होता है कि आप अरबों की संपत्ति प्राप्त कर लेना, ये आनंद नहीं है। एसी रूम में रह करके अपने शरीर को सुकून देना, आराम करना, इसमें आपको आनंद है क्या? बताओ। आप इस कथा को अपने घर से श्रवण करो, वो आनंद नहीं आएगा, लेकिन जब आप भागवत पंडाल में आके बैठ जाओगे, जो आनंद आपको यहाँ पर प्राप्त होगा वो आपको ऑनलाइन सुनने से घर पे प्राप्त नहीं होगा। अगर हम कहते हैं हमारे गृहस्थ जीवन में बीवी बच्चा परिवार भगवान की कृपा से सब खुशहाल है, लेकिन संसार में आप कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो अपने हृदय पे हाथ रख करके कह दे कि मैं खुश हूं, मुझे कोई दुख नहीं है। कोई है संसार में ऐसा? संपत्ति खूब आती है, खूब पैसा आता है, माया आ रही है जा रही है, लेकिन आप माया से संसार में घर बना लोगे, मकान बना लोगे, अपने जीवन को पालन कर लोगे, लेकिन आपने कभी ये देखा है कि जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारे साथ क्या जाएगा? ये धन भी यहीं रह जाता है, माया भी यहीं रह जाती है। मृत्यु के समय केवल अच्छे और बुरे कर्म जाते हैं। और आनंद की बात अगर करते हैं हम, तो आनंद कहाँ है? सब कुछ है, धन है, पैसा है, दौलत है, घर परिवार बीवी बच्चे सब कुछ है, परिवार में खूब खुशी है, लेकिन किसी ना किसी को किसी चीज की चिंता जरूर है। बेशक अब समझो आपके पास खूब खुशी है, आनंद ही आनंद बरस रहा है आपके घर में, लेकिन आपके शरीर में रोग लगा हुआ है। डॉक्टर ने कह रखा है अगर तुमने घी की चुपड़ी हुई रोटी का सेवन कर लिया तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो तुम पैसे को का चाटोगे या अचार डालोगे? जब तुम्हारे पास पैसा है, माया है, फिर भी तुम घी की डुबी हुई रोटी नहीं खा सकते, तो क्या करना इसी माया का? ये भी संतों ने कहा है भागवत में, माया से इतना भी दूर मत भागो कि पता चले खुद रोड पे आ जाओगे। इतना भी दूर नहीं भागो कि पता चले बीवी बच्चे अपने घर गृहस्थ जीवन में पूरे दुख आने लगे। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। परमात्मा कहता है 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट हमारे लिए निकाल लो, उसी से हम प्रसन्न हैं। भगवान कभी ये नहीं कहता कि हमारे पास आकर के तुम बैठ जाओ, हमें पकड़ के बैठो। भगवान कहता है कि 24 घंटे में केवल 5 मिनट आप हमारे लिए निकाल लो, इसी से हम प्रसन्न हैं।
और हमें क्या चाहिए? भगवान कभी ये भी नहीं कहता है कि आप मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, आप धन चढ़ाओ। किसी पुराण में नहीं लिखा है, केवल वेद में लिखा हुआ है। जो हम पूजा पाठ में दक्षिणा चढ़वाते हैं, दक्षिणा क्यों चढ़वाते हैं? क्योंकि ठाकुर जी अगर हमसे कोई पूजा में सामग्री में कमी रही हो तो हमने जो अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा अर्पण करी है, इससे आप अपनी पूर्ति कर लेना। अरे जो स्वयं हमें देता है, हम उसे क्या दे सकते हैं? अगर संसार के प्रतीक रूप में देखा जाए तो हर प्रकार का मनुष्य पड़ा हुआ है। कोई अपने तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है तो कोई अपने मन से दुखी है। किसी ना किसी को किसी चीज की चिंता जरूर सता रही है, और ये चिंता चिता के साथ जाती है और चिंतन परमात्मा के साथ रहता है। जो विश्व को बनाते हैं, जो विश्व को बनाते हैं, वो कौन है? वो श्री कृष्ण है। दुनिया में आप हर चीज का विलोम कर सकते हो, हर चीज का, लेकिन एक आनंद शब्द ऐसा है जिसका आप विलोम नहीं कर सकते हो। आनंद का कभी उल्टा नहीं हो सकता है। जिनकी कृपा से सारा संसार चलता है, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को विनष्ट करने की जिनमें क्षमता है, वो श्री कृष्ण है। राम राज्य को नाही वा व्यापा। अरे राम जी को राज्य नहीं मिला था, हम आप क्या हैं? ये तीन ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। ये तीन ताप हैं और तीनों तापों को जो विनष्ट कर सकता है वो श्री कृष्ण कथा है। तुलसीदास ने स्वयं लिख दिया है, राम राज्य को नाही व्यापा। अरे राम जी को जब राज्य नहीं प्राप्त हुआ, हम तो एक छोटी सी चींटी है, मनुष्य का शरीर है, हम आपको क्या सुख संसार में मिल सकता है? एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो कह दे कि मैं सुखी हूं। और जिनके पास सब कुछ है वहां पर कोई खाने वाला नहीं है, और जहां पर कुछ नहीं है वहां पर खाने वालों की लाइन लगी पड़ी है। तो संसार में सभी दुखी हैं। एक मनुष्य होता है जो पूरे दिन अपना काम करता है, लेकिन शाम को उसे कितने पैसे मिले? 300 रुपया मिले। शाम को गया घर पे, पत्नी ने भी डिमांड रख दी, पत्नी ने डिमांड रख दी। अब जब हाई कमान की भैया डिमांड आएगी तो डीएम साहब जाएंगे ही, ना जाएंगे तो क्या बारात में ताने सुनेंगे कि खुद के खर्चे तो चलते, हमारे लिए सोचते भी नहीं हो। और ये सच है, ये जो धर्म टिका हुआ है ये स्त्रियों पे और माता बहनों पे ही टिका है, क्योंकि संसार में यही होता है, परमात्मा सबको सुख और दुख देता है। ऐसा नहीं है, वो तुम्हें अपने कर्मों के द्वारा मिलता है। अगर हम देखें भगवान के राम जी के चरित्र पे नजर डाल के देखो आप, क्या राम जी के जीवन में कभी सुख आया था? अवतार हुआ, अवतार होने के बाद में तुरंत स्वयंवर हुआ, जानकी जी आई। जानकी जी जैसे ही महलों में, राजमहल में पहुंची, तुरंत मंत्रा ने केकई की बुद्धि को फेर दिया। 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए वरदान दशरथ जी महाराज से मांग लिया। आप एक नजर राम जी की तरफ डाल के देखो, जब भगवान के जीवन में सुख नहीं आया तो हम तो आम आदमी
में हमारे जीवन में सुख और दुख जरूर रहता है। हम गलती देते हैं कि भगवान आप हमें इतना दुख क्यों देते हो। भगवान किसी को दुख नहीं देता। भगवान ये कहता है कर्म करो फल की चिंता मत करो। अब मनुष्य पूरे दिन मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद में जब उसको शाम को दक्षिणा मिली, घर पे गया, पत्नी ने कह दिया कि आज ये चीज लानी है, वो चीज जो बोल रही है वो आ रही है 500 रुपए की, तो अब पति कैसे लेकर के आएगा। या तो घर की गृहिणी समझदार होगी तो इतनी हाई चीज नहीं मंगाएगी, और या तो पति होशियार होगा तो पहले ही बता देगा गृहिणी से कि देवी समय के अनुसार अपना जीवन मुझे व्यतीत करना। और ये सच है, भागवत में या राम कथा हो या देवी जागरण हो, कोई भी अनुष्ठान हो, सब में सभी देवों की स्तुति होती है, लेकिन भागवत कथा में केवल सत्य की स्तुति की गई है। और एक गरीब व्यक्ति होता है, एक गरीब व्यक्ति होता है, वो भी पूरे दिन मजदूरी करता है। जब उसको धन प्राप्त होता है तो अपने बच्चों को पालता है, अपने परिवार को पालता है। ऐसे ही भागवत में ठाकुर जी ने, संतों ने स्वयं बताया गया है, कबीर सब जग निर्धन धनवत नाहि कोई, धनवत सोई जानियो जाको राम धन्य होई। जिसने राम नाम का धन कमा लिया, गोविंद नाम का धन कमा लिया, उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। उसने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया। अब हम उसी स्थान पर चलेंगे जो बहुत पवित्र भूमि है, जहां से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होती है, जिसका शुभ आरंभ होता है। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में श्री शौनकादिक 88,000 ऋषियों से पूछा कि हे प्रभु, मैं इस कलयुग में यहाँ पर विराजमान हूँ। हमारे जीवन में 4 युग बदल गए। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। वो संतों की इतनी लंबी उम्र है कि पूरे मनुष्यों को देखते हैं कि जीवन में मनुष्य करता क्या है, लेकिन उन संतों को कोई सच्चा मार्ग दिखाने वाला नहीं है। लेकिन जब वहां पर शौनकादिक 88,000 ऋषि जन विराजमान थे, उन्हीं के बीच में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सर्वप्रथम सूत जी महाराज जो है ये हर पुराण में होते हैं। क्योंकि इनके आगमन से ही कथा प्रारंभ होती है। अब जब इधर शौनकादिक 88,000 ऋषि जन बैठे हैं, जब सूत जी महाराज का आगमन हो गया तो शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने खड़े हो गए और कहने लगे, अहो भाग्य हमारे जो गुरुदेव पधारे। जैसे इस बात को बोले तुरंत सूत जी महाराज कहने लगे, अरे महाराज, आप हमें देख करके खड़े क्यों हो गए? सूत जी महाराज कहते हैं, क्या करें प्रभु, आप उम्र में छोटे हो तो क्या हुआ, लेकिन
पुराण कहते हैं, संत कहते हैं, जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। और कहने लगे सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने कि प्रभु मैं तो ये भी पूछना चाह रहा हूं, ज्ञान में आप मुझे बड़ा बता रहे हो, लेकिन आप एक ऐसे संत हो जो मनुष्य के अंदर अंधकार भरा हुआ पड़ा है, उसको दूर करने में आप करोड़ों सूर्यों के समान हो। और मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ मुझे इतना बता दो कि संसार में मनुष्य की मुक्ति का उपाय क्या है। इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को ठाकुर जी की भक्ति किस प्रकार मिलेगी। इधर जब सौनकादिक 88,000 श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे थे, तब सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से यही कहा कि प्रभु मेरे मन में और कोई इच्छा नहीं है, बस मुझे इतना बता दो कि संसार में मनुष्यों की भक्ति और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। जब श्री सूत जी महाराज ने ऐसा प्रश्न सुना, सुन करके बहुत मन ही मन में प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे, हे सौनकादिक 88,000 ऋषिवर, महान भाव संत जन, आपने जो प्रश्न किया है वो केवल अपने लिए नहीं किया है, पूरे संसार के लिए किया है। और ये संसार जब इन प्रश्नों को सुनेगा या श्रवण करेगा तो उसके मन में उसकी गति स्वयं आ जाएगी। और कभी भी संत रूप का ध्यान देना चाहिए। आज सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से यही प्रश्न किया कि प्रभु मैंने 3 युगों को देखा है, सुख शांति के साथ व्यतीत होते जा रहे हैं, लेकिन ये जो कलयुग है, इस कलयुग में ही मनुष्यों की बुद्धि इतनी बेकार क्यों होती है। और जैसे हम श्याम शरण की भक्ति पाना चाहते हैं, ये भक्ति हमें कैसे मिलेगी। सूत जी महाराज कहते हैं, हे महान भाव, हे संत जनों, केवल एक प्रश्न किया है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, और इस प्रश्न का मैं उत्तर आपको अवश्य दूंगा। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा था, सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक 88,000 ऋषियों से, अगर भागवत के प्रपंच से देखो तो भागवत है क्या। जब राजा परीक्षित को 7 दिवस का मृत्यु का श्राप लगा था कि अकाल मृत्यु हो जाएगी, तो उनका निवारण के लिए श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ था। और ऐसे ही आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत उत्तम प्रश्न किया है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। आप ये जानना चाहते हो कि कलयुग में मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिलेगी, तो सबसे पहले मनुष्य अपने जीवन में एक प्रणय कर ले कि मुझे सुबह उठ करके भगवान का ध्यान करना है। अपने मन में एक संकल्प ले ले कि मुझे सुबह प्रातः काल उठ करके भगवान का ध्यान करना है, पूजन करना है। जब भगवान के प्रति आप हो जाओगे तो भगवान स्वयं आपको देखेगा। और अगर इस जीवन की बात करें तो ये जीवन हमारा सुरक्षित तब तक है महाराज, एक बड़ा अजगर सर्प है, उसने अपने मुख को विशाल रूप से खोल रखा है।